तो दोस्तों एसबीआई के जबरदस्त टैक्स सेवर फंड लेकर आ गया हूं और आज इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। और इस फंड ने 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है, सारी जानकारी को इसका लेटेस्ट अपडेट जो है आपके साथ रखने वाला हूं। और इस फंड ने क्या रिटर्निंग बनाकर दिया है गया है, सब चीज़ बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टेड होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। आज का फंड होने वाला है एसबीआई ईएलएस टैक्स सेवर फंड। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो यह म्यूचुअल फंड 32 साल पुराना फंड है। 32 साल पहले लॉन्च हुआ था, तब से लेकर और अभी तक जबरदस्त म्यूचुअल फंड रहा है। तब से लेकर अभी तक जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय इसके 1 यूनिट की कीमत यानी इसका एनएवी प्राइस 465 रुपया 85 पैसा है। वहीं इन्वेस्टर की तरफ से इसे 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी इससे ऊपर तो रेटिंग होता ही नहीं है। तो इस फंड का बेहतर परफॉर्मेंस होने के आधार पर, अच्छा खासा प्रॉफिट देने के आधार पर इन्वेस्टर ने इसे 5 स्टार का रेटिंग दे चुका है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड साइज की बात करूं तो इसका फंड साइज जो है 31,861 करोड़ है। यानी अभी तक टोटल पैसा जो लोगों ने यहां लगाया है, चाहे वह एनएफओ में लगाया हो या लमसम किया हो या एसआईपी कर रहा हो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, यानी इसका फंड साइज 31,861 करोड़ है। अभी कोई वर्तमान में जैसे यहां पर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो 2 तरीके से कर सकता है। पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी क्या होता है? तो एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीना में या हर वीक में जो अमाउंट आप चाहें, 500, 1000, 5000, 10,000 उतना का एसआईपी, यानी हर महीना उस डेट को सेट कीजिए। एक बार सेट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक उस डेट में आपका पैसा अकाउंट से कट के यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। वहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर एक मुश्त आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो होता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम एसआईपी जो है वो मात्र 500 रुपये रहने वाला है। यानी मात्र 500 रुपये से एसआईपी और मात्र 500 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी आप एसआईपी करें या लमसम, मात्र 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया जा सकता है। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग का। तो देखिए ये होल्डिंग है और होल्डिंग जो है इसका इक्विटी सेक्टर का है। और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, एनर्जी, हेल्थ केयर, यानी हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट डिफरेंट सेक्टर लिख दिया। और डिफरेंट सेक्टर के 75 कंपनियों में, डिफरेंट अलग अलग कंपनियों में 75 कंपनी में यहाँ से पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। होल्डिंग होता क्या है? तो लोगों ने जो यहाँ 31,861 करोड़ रुपया लगाया है, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है जहां लगाए होंगे, जहां होल्ड किए होंगे, वही होता है होल्डिंग। अब बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग एनालिसिस का, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में है। तो देखिए इसका होल्डिंग एनालिसिस यदि देखेंगे तो इक्विटी में 96.20% का इन्वेस्टमेंट है, यानी जिस सेक्टर का फंड है वहाँ 96.20% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट में 0.12% का इन्वेस्टमेंट है। डेप्ट क्या होता है? तो डेप्ट जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है। तो डेप्ट में जो है 0.12% का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात किया जाए तो 3.68% कैश इस फंड ने रखा है। कैश क्यों रखा है? तो यदि इस एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस में कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से मैनेज किया जाता है। और दूसरा इसलिए रखा जाता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तलाश में, जैसे यानी कैश यदि कंपनी के पास है और मार्केट में गिरावट आई, मार्केट में कोई अच्छा कंपनी है जो बेहतर रिटर्निंग बनाकर दे रहा है, तो उस परिस्थिति में इस कैश को इन्वेस्ट किया जाता है और बेहतर रिटर्निंग निकाला जाता है, ताकि इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ भी बना रहे और जो लोग यहाँ पैसे लगाए हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको बेहतर रिटर्निंग दिया जाए। तो इसलिए भी कैश रखा जाता है। अब एक चीज़ और है कि कंपनी कैश रखे या इन्वेस्ट करके रखे, इससे जो इसके इन्वेस्टर है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। उनको जो भी पैसे वो लगाए हैं और कंपनी जो फंड है वो जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है, जो रिटर्निंग बना कर दे रहा है, उस आधार पर उनको रिटर्निंग दिया जाता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है तो फिर उसे कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो यदि मैं देखूं तो 0.93% है, जो इंपॉर्टेंट चार्ज है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसी समय लगता है। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कोई एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन एग्जिट लोड नहीं लगने के पीछे कारण भी है कि यह फंड जो है 3 ईयर लॉक है, यानी कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है तो वह 3 साल तक इसको छू नहीं सकता है। यानी जिस दिन वह पैसा लगाना बंद कर देगा उसके तीसरे साल में ही पैसा निकलेगा। तो एक चीज़ और चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें 3 ईयर लॉकेट प्लान है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो एग्जिट लोड इस वजह से यहाँ नहीं है क्योंकि ये नहीं रहता तो एग्जिट लोड का कुछ क्राइटेरिया रहता। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है। अब बात कर लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड पर टैक्स की बात करें तो टैक्स 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल रहा है तो उसे शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यदि 1 साल के बाद निकल रहा है तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत मात्र 12.5% ही टैक्स उसको लगेगा। उसमें भी यदि रिटर्निंग जो है 1.25 लाख रुपए तक की छूट भी है, तो यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर में है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगता कैसे है, तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया है और निकलते समय वह 2 लाख रुपए लेकर निकल रहा है, यानी उसका प्रॉफिट जो हुआ 2 लाख हुआ। तो 1 लाख तो वह इन्वेस्ट किया था तो उस पर उसको टैक्स नहीं लगेंगे, लेकिन 1 लाख जो लेकर निकल रहा है उस पर 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन यदि वह एक फाइनेंशियल ईयर में हो तो उसको 1.25 लाख तक छूट मिल जाएगी, तो 1 लाख ही निकल रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फंड के रिटर्निंग का। तो इस फंड का यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूं तो 5 सालों में इस फंड ने 19.04% का रिटर्निंग बना कर दिया है। जबरदस्त फंड है यह। वहीं इसके 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में यह 22.69% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो लगातार मार्केट क्रैश है, लगातार गिर रहा है, फिर भी यह पॉजिटिव में है। तो फिर भी इस फंड ने 1 साल में 8.77% का जबरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है पिछले 1 साल में। तो SBI ELS टैक्स सेवर फंड से जुड़ी हर एक जानकारी को मैं आपके साथ रखने का कोशिश किया हूं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।